नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग BSSC ग्रेजुएट लेवल 3 के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं, जिसमें हम लोग 71 टेस्ट, कितना टोटल 71 टेस्ट करा चुके हैं। आज के हम लोग 72 नंबर का टेस्ट आज हम लोग देखेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो हम 72 नंबर का टेस्ट देखेंगे, इसमें यूडिटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड वॉल्यूम 2 बुक जो जारी किया गया है, इसी से 2 नंबर टेस्ट देखेंगे। एक टेस्ट इसका भी करा दिया गया। अगर अभी तक आप उन सारे टेस्टों को नहीं देखें तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखें। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों ये सेकेंड चैनल है। फर्स्ट चैनल द गोल टेकर जो है, उस पर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, जिससे रिकवर किया जा रहा है। जब रिकवर हो जाएगा तो उस पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। फिलहाल आप यहाँ जरूर इसको ज्वाइन कर लें और प्रैक्टिस सेट देते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस सेट रुकना नहीं चाहिए, इसीलिए इस पर लाना पड़ रहा है। तो इसीलिए मिस नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक जरूर दीजिए टेस्ट को। चलिए टाइम नहीं गवाते हुए हम लोग टेस्ट नंबर 2 को, जो कि वॉल्यूम 2 से लिया गया यूटेरिया से, इसे शुरू किया जाता है। चलिए आज के पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी या पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है। कहता हुआ कौन सी पहाड़ या पहाड़ियाँ हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है, ये आपको बताना है। ये है आपको पटकाई बूम पहाड़ियाँ। कौन? पटकाई बूम पहाड़ियाँ। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो कि 2024 में होगा, ये कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो यह आयोजित किया जाएगा आपको पेरिस में। कहाँ? पेरिस, फ्रांस में। आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा, पेरिस, फ्रांस। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रवाल, क्या है, प्रवाल विरंजन के कारण को निर्दिष्ट करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में सभी। क्या होगा? उपयुक्त में सभी। महासागरीय अम्लीकरण, अत्यधिक मत्स्यन और गैस संवहनीय पर्यटन, ये सारे सही हैं। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में उद्घाटन, कहता है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 जो है, इसके उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। तो भारतीय ध्वजवाहक थे आपको टेकचंद। कौन? टेकचंद थे। बी नंबर से आंसर हो जाएगा टेकचंद। चलिए आगे है। आइए दोस्तों आगे कहता है विश्व में, क्या है, विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान क्या है। कहता है विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान कौन सा है, ये आपको बताना है। तो विश्व में भारत का द्वितीय स्थान क्या है? विश्व में भारत का द्वितीय स्थान है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा द्वितीय। ये ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश, किस देश की सीमा लाल सागर के साथ नहीं लगती। कहता है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जिसकी सीमा लाल सागर के साथ नहीं लगती है। तो लाल सागर के साथ जिसकी सीमा नहीं लगती है वो है आपको इथियोपिया। क्या है? इथियोपिया। डी नंबर से आंसर हो जाएगा इथियोपिया। आगे कहता है निम्नलिखित में कौन सा दर्रा लद्दाख में अवस्थित नहीं है। कहता हुआ कौन सा दर्रा है जो लद्दाख में अवस्थित नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बनिहाल दर्रा। क्या है? बनिहाल दर्रा लद्दाख में अवस्थित नहीं है। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रा। चलिए आगे है। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। आगे कहता है बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की अवधि क्या है। कहता है कि बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो है, जिसका नाम है 7 निश्चय 2 क्या है, 7 निश्चय 2 की अवधि क्या है, इसकी अवधि क्या है, ये आपको बताना है। तो इसकी अवधि जो है आपको 2020 से 2025 है। क्या है? 2020 से 2025 इसकी अवधि है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है। कहता है निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से वह कौन सी परियोजना है जो कि ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है। तो यह करती है आपको इंदिरा गांधी नहर परियोजना। क्या है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है आपको ब्यास नदी पर बने पोंग बांध का जल उपयोग करती है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आइए दोस्तों 10 नंबर में कहता है अल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अल्पस पर्वत जो है, अल्पस पर्वत, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपको बताना है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है आपको, ये है आपको
माउंट ब्लैक, क्या है, माउंट ब्लैक, बी नंबर से आंसर हो जाएगा माउंट ब्लैक। आगे कहता है मणिपुर स्थित किबुल, मणिपुर स्थित किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में हिरण की कौन सी दुर्लभ एवं विलुप्त प्राय प्रजाति पाई जाती है? तो कौन सी प्रजाति पाई जाती है हिरण की? तो ये पाई जाती है आपको संगाई, कौन, संगाई, बी नंबर से आंसर हो जाएगा संगाई। चलिए आगे है, आगे कहता है कि भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? कहता है भारत में दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो यह है आपको बांग्ला, कौन, बांग्ला दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, ध्यान में रखिएगा बांग्ला। और सर्वाधिक बोले जाने वाला भाषा आपको हिंदी है, हिंदी 1 नंबर पर, बांग्ला 2 नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर तेलुगु है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तेलुगु जो है आपको तीसरे नंबर पर है, तेलुगु तीसरे नंबर पर है। और सॉरी दोस्तों, और ये आपको हिंदी जो है आपको पहले स्थान पर है और बांग्ला दूसरे स्थान पर, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कहता है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है आपको चांदी बेला डीला, क्या है, चांदी बेला डीला, ये आपको सुमेलित नहीं है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कहता अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आपको बताना है। तो ये आपको हो जाएगा सही आंसर अमेजन, क्या होगा, अमेजन, बी नंबर से आंसर हो जाएगा अमेजन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है? कहता निम्न में से वह कौन सी बंदरगाह शहर है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल, क्या है, लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सल्तनत कालीन मंत्रिपरिषद से संबंधित युग्म सुमेलित है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, ये आपको बताना है। जो सुमेलित है ये है आपको दीन ए आरिज इल्तुतमिश के द्वारा है, डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। यह आपको दीवान ए आरिज जो है इल्तुतमिश से संबंधित है, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता नांगोजी, क्या है, नांगोजी ओकोजो इबेला विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी बनी है। उनका संबंध किस देश से है? कहता है नांगोजी ओकोजो इबेला जो विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला निदेशक बनी है और पहली अफ्रीकी भी बनी है। तो यह अफ्रीका के किस देश से संबंधित है? तो इसका संबंध जो आपको नाइजीरिया से, कहाँ से, नाइजीरिया देश से इसका संबंध है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। इन्होंने अपना पद ग्रहण जो है आपको 1 मार्च, कब, 1 मार्च 2021 को अपना पद ग्रहण किया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है उसे ढूंढना है, यानी जो गलत है उसे ढूंढना है। तो कहता है भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये गलत है, यही गलत है, ये नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया। बाकी सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल से संबंधित है, सचिंद्र सन्याल बंदी जीवन से संबंधित है, और राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड पुस्तक से संबंधित है, ये ध्यान में रखिएगा। 1 नंबर यहाँ गलत दिया गया है, 1 ही नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत ढूंढने के लिए कहा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉरी दोस्तों, आइए दोस्तों आगे कहता है पाकिस्तान की सीमा की मांग पाकिस्तान की स्थापना, क्या है, पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में की थी? कहता है पाकिस्तान की मांग जो मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था, यह किस अधिवेशन में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लाहौर अधिवेशन में। किसमें? लाहौर अधिवेशन में किया गया था, जो कि आपको 23 मार्च, कब, 23 मार्च 1940 को हुआ था। कब? 1940 को यह अधिवेशन हुआ था, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे कहता है एक अफगान, क्या है, एक अफगान शेर शैली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसे पोर्ट ब्लेयर कहा जाता है, में किस वायसराय की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा लॉर्ड मेयो का। किसका? लॉर्ड मेयो का चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आगे कहता है कि वंदे क्या है, वंदे भारतम गीत किस पुस्तक से लिया गया। कहता है वंदे भारतम गीत जो है यह किस पुस्तक से लिया गया है, तो यह लिया गया आपको आनंद मठ से। कहाँ से? आनंद मठ से लिया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा आनंद मठ। और इस आनंद मठ के रचयिता जो है आपको बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ये ध्यान रखिएगा। और आप ये बताइए कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, क्योंकि पिछले के सेट में करा दिया गया है। चलिए आगे है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो यह कथन जो कहा था, यह कथन आपको भगत सिंह के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा कहा गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा भगत सिंह। चलिए आगे है, आगे कहता किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से हस्तांतरित होकर दिल्ली बनाई गई। कहता हुआ कौन से वायसराय थे जिसके कार्यकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से हस्तांतरित करके दिल्ली लाया गया था? तो ये था उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। बी नंबर से आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और ये कब लाया गया था? तो 1911 में। कब? 1911 में लाया गया था, और इसी समय बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे कहता है 16 महाजनपदों, क्या है? 16 महाजनपदों में एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था जिसकी राजधानी कहाँ थी? कहता है कि भारत में उस समय 16 महाजनपद थे, जिसमें से एक महाजनपद आपको दक्षिण भारत में स्थित थी, जिसकी राजधानी कहाँ थी ये आपको बताना है। तो उसकी राजधानी आपको थी पोतन में। कहाँ? पोतन में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा पोतन। चलिए आगे है, आगे कहता है सूर्य के उगने से पहले एवं सूर्य के डूबने के बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश का कारण है। कहता है सूर्य के उगने से पहले और डूबने के बाद आकाश का रंग जो लाल दिखाई पड़ता है, ये किस कारण से दिखाई पड़ता है? तो यह दिखाई पड़ता है आपको प्रकाश का अपवर्तन के कारण। किसके? प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई पड़ता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलिए आगे है, कहता निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? कहता निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक कौन नहीं है? तो ये है आपको त्वचा। क्या है? त्वचा आपको संयोजी ऊतक नहीं है। बाकी रक्त, हड्डी और उपास्थि ये तीनों संयोजी ऊतक है। त्वचा आपको संयोजी ऊतक नहीं है, और यहाँ नहीं ही पूछा जा रहा है, तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा त्वचा। चलिए आगे है, दोस्तों इस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और पूरा टेस्ट लगाइएगा ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको आसानी से मिल सके। चलिए आगे कहता है दूरदृष्टि। क्या है? दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्न में से कहाँ बनती है? कहता है जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष होता है, तो दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो बनता है यह कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है, रेटिना के पीछे बनता है, या फिर रेटिना से आगे बनता है, या फिर अंधबिंदु पर बनता है? कहाँ बनता है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको रेटिना के पीछे। कहाँ? रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है जब दूरदृष्टि दोष होता है। तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा रेटिना के पीछे। आगे कहता है प्रत्यावर्ती धारा जिसे एसी भी कहा जाता है को दृष्टि धारा डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? कहता है एसी को डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति की उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो ये किया जाता है रेक्टिफायर का। किसका? रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर। चलिए आगे है, कहता है कि किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? कहता है कि किसी तत्व की रासायनिक प्रवृत्ति जो होती है, प्रकृति होती है, यह किस पर निर्भर करती है ये आपको बताना है। तो ये आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। किस पर? संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। आगे कहता है भाप अंगार गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? कहता है भाप अंगार गैस जो होता है यह किन दो गैसों का मिश्रण होता है ये आपको बताना है। तो यह जो मिश्रण होता है ये आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी। क्या होगा? बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए दोस्तों 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ऊंचाई की जगहों, क्या ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? कहता है कि ऊंचाई जगहों पर जो है पानी 100 डिग्री से नीचे के तापमान पर क्यों उबलने लगता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है आपको
क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः क्वथनांक बिंदु जो है नीचे हो जाता है। इसी कारण से 100 डिग्री से नीचे के डिग्री के तापमान पर भी पानी उबलने लगता है। ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, यही सटीक कारण है। चलिए आगे है, आगे कहता मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। कहता है मानव शरीर के अंदर जो रक्त होता है किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, ये आपको बताना है। तो ये जो नहीं जमता, हिपेरिन की उपस्थिति के कारण मानव शरीर में रक्त नहीं जमता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, हिपेरिन के उपस्थिति के कारण। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है। कहता है निम्न में से कौन सा कीट नहीं है, ये आपको बताना है। तो मकड़ी जो है कीट नहीं है। बाकी खटमल, घरेलू मक्खी और मच्छर ये कीट के अंतर्गत आता है, पर मकड़ी जो आपको कीट के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए आगे है, यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा मकड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है डीएनए क्या है। डीएनए के दोहरी पेचदार संरचना की खोज किसने की है। तो इसकी खोज जो की है ये किया है आपको जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता निम्नलिखित में क्या है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ओब्लागेटा का कार्य नहीं है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ओब्लागेटा का कार्य नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना मेडुला ओब्लागेटा का कार्य नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन की क्रिया होती है। कहता मानव शरीर की जो निम्नलिखित भाग दिया गया है इसमें से किसमें निषेचन की क्रिया होती है। तो निषेचन की क्रिया आपको अंडवाहिनी में होता है। किसमें? अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे कहता ब्लैक होल क्या है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार की विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण क्या है। इसका गुण ये गुण जो होता है जो कि किसी भी विकिरण को बाहर नहीं आने देता है, इसका यह गुण क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो यह बहुत उच्च घनत्व के कारण, किसके? बहुत उच्च घनत्व के कारण ये किसी भी विकिरण को बाहर आने नहीं देता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता कैलामाइन क्या है। कैलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है। कैलामाइन जो है यह किसका अयस्क है। तो यह आपको जस्ता का अयस्क है। किसका? जस्ता का अयस्क कैलामाइन है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा कैलामाइन। बाकी टीन का अयस्क जो होता है आपको कैसिटेराइट होता है। क्या? कैसिटेराइट होता है। और मैग्नीशियम का ब्रोमाइट होता है। मैग्नीशियम का ब्रोमाइट और तांबा का क्यूपराइट होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, परमाणु में क्या है। परमाणु में कक्षाओं को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अफबाऊ सिद्धांत द्वारा। किसके द्वारा? अफबाऊ सिद्धांत के द्वारा भरा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मेहनत लगता है। इसे लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और पूरा सेट लगाकर जरूर जाइएगा। चलिए आगे कहता है कशेरुकी क्या है। कशेरुकी उदर का मूलभूत कार्य है। कहता कशेरुकी उदर जो है इसका मूलभूत कार्य क्या है। तो इसका मूलभूत कार्य भंडारण करना। क्या है? भंडारण करना इसका मूलभूत कारण है। आगे कहता है रेडियोधर्मी की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। कहता है रेडियोधर्मिता की खोज जो की गई है इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने किया है। तो यह किया आपको हेनरी बेकेरेल ने। किसने? हेनरी बेकेरेल ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है दीर्घकालीन ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा किसका इस्तेमाल किया जाता है। कहता है दीर्घकालीन समय के लिए ऊर्जा भंडारण जो किया जाता है अधिकांश जानवरों द्वारा, इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें इस्तेमाल किया जाता है बसा का। किसका? बसा का। बी नंबर से आंसर हो जाएगा बसा का। चलिए आगे कहता है शुष्क क्या है। शुष्क काछिपाक क्या है। शुष्क काछिपाक किस विटामिन की कमी से होता है। यह एक बीमारी है जो किस विटामिन की कमी से होता है ये आपको बताना है। तो विटामिन ए की कमी से होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से होता है। आगे कहता है ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा होता है। कहता है ग्रीष्मकालीन में जो है मिट्टी के बर्तन या घड़े में
रखी पानी जो है किस घटना के कारण ठंडा महसूस होता है, ठंडा ज़्यादा रहता है, ये आपको बताना है। तो ये वाष्पीकरण के कारण, किसके कारण? वाष्पीकरण के कारण। डी नंबर से आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण के कारण। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको प्रवाल भित्तियाँ। क्या है? प्रवाल भित्तियाँ। सी नंबर से आंसर हो जाएगा प्रवाल भित्तियाँ। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो आपको फुकुन आयोग, क्या है? फुकुन आयोग, राजीव गांधी हत्याकांड, ये सही नहीं है। बाकी सब के सब सही दिया गया है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा जो कि गलत दिया गया है। ये फुकुन आयोग राजीव गांधी हत्याकांड से संबंधित नहीं है। ये आपको तहलका, क्या है? तहलका टेप कांड से संबंधित है। किससे? तहलका टेप कांड से संबंधित है फुकुन आयोग। बाकी सब नानवाटी आयोग गोधरा कांड से संबंधित है, लिब्राहन आयोग बाबरी मस्जिद कांड से संबंधित है, और कृष्ण आयोग मुंबई दंगा से संबंधित है। ये आपको डी नंबर से आंसर आ जाएगा जो कि सुमेलित नहीं है। राजीव गांधी हत्याकांड नहीं होगा, बल्कि आपको तहलका टेप कांड होगा। चलिए आगे है, यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो इसमें वर्गीकृत जो किया जाता है, इसको वर्गीकृत करने का क्या आधार रखा जाता है? इसका आधार है उपक्रमों पर स्वामित्व। क्या है? उपक्रमों पर स्वामित्व। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जूट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? निम्न में से जूट का उत्पादन सर्वाधिक जो करता है ये आपको भारत करता है। कौन? भारत करता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। विश्व का लगभग 60% जूट का उत्पादन सिर्फ भारत में होता है, 60% का, ध्यान रखिएगा। ये नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है किस तिथि को प्रतिवर्ष, क्या है? किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में जो मनाया जाता है, यह मनाया जाता है आपको 29 जून को। कब? 29 जून को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 29 जून को, ध्यान रखिएगा। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा 29 जून को। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से, क्या है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो जो सुमेलित नहीं है कहता है उर्वरक उत्पादन बादामी क्रांति से संबंधित है, यह गलत है, यही सुमेलित नहीं है। तो ये नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा जो कि सुमेलित नहीं है। बाकी आपको कपास उत्पादन स्वर्ण रेशा क्रांति से संबंधित है, प्याज उत्पादन गुलाबी क्रांति से संबंधित है, और आलू उत्पादन गोल क्रांति से संबंधित है। ये तीनों सही है, एक नंबर गलत दिया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, आइए अब हम लोग आगे, सॉरी दोस्तों, आइए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन का, सॉरी 51 नंबर का क्वेश्चन का था भारत में राष्ट्रपति के, क्या है? भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया? कहता है भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति जो है यह किस देश से लिया गया, ये आपको बताना है। तो ये आपको आयरलैंड से लिया है। कहाँ? आयरलैंड से लिया गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, आयरलैंड से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है निम्न लोकसभा, क्या? लोकसभा सदस्य निम्न में किससे संबंधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है? सॉरी, कहता है लोकसभा, क्या? लोकसभा का सदस्य जो होता है यह किसे संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है? तो ये दे सकता है आपको लोकसभा अध्यक्ष को। किसे? लोकसभा अध्यक्ष को दे सकता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। और कहीं कहीं आपको क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है यह अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो ये जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है उसे दे दिया जाता है जब लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देना होता है तो। लेकिन यहाँ से आपको पूछ रहा है कि कोई सदस्य, लोकसभा का कोई भी सदस्य अगर आप त्यागपत्र देना चाहता है तो आपको लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? कहता है कि वह कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद है जिसमें पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो यह किया गया आपका अनुच्छेद 6 में। किसमें? अनुच्छेद 6 में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे?
स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, ये आपको बताना है। तो ये थे आपको आर के सन्मुख शेट्टी। कौन? आर के सन्मुख शेट्टी स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है किस संविधान संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया है। कहता है संविधान का वह कौन सा संशोधन था जिसमें मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक लाकर सीमित कर दिया। तो ये था आपको कौन सा संविधान संशोधन था, ये आपको बताना है। तो ये जो संशोधन था ये था आपको 91वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ऐसा किया गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। और ये संविधान संशोधन जो हुआ था ये हुआ था आपको 2003 में। कब? 2003 में यह संशोधन किया गया था, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है। तो ये संबंधित है आपको अनुच्छेद 262। क्या? अनुच्छेद 262। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। यहाँ तक देख लिए हैं तो शुरू से अंत तक जरूर देखिए, लास्ट जरूर कीजिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है, अगले मंथ नवंबर में एग्जाम है 26 नवंबर को, तो इसीलिए तैयारी जोर पर होनी चाहिए। चलिए आगे कहता है न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश में विकसित हुई है। कहता है न्यायिक सक्रियता की अवधारणा जो है किस देश में विकसित हुई है, ये आपको बताना है। तो ये जो विकसित हुई है यह विकसित हुई है आपको अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा अमेरिका में। चलिए आगे कहता है भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा माना गया है। तो यह माना गया संविधान की प्रस्तावना। क्या? संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। कहता है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 214, यह सुमेलित नहीं है, बाकी सब के सब सुमेलित है। राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 233 के अंतर्गत किया जाता है, सही सुमेलित है। संसद द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति अनुच्छेद 231 में दिया गया, यह भी सही है। राष्ट्रपति द्वारा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 127 में किया गया है, यह भी सही है। उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 214 में नहीं दिया गया, यह गलत है। 214 में नहीं दिया गया बल्कि 216 में दिया गया। 216 में दिया गया, ध्यान रखिएगा। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं दिया गया है। चलिए आगे है, आगे कहता निम्न में से किसे समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता है। कहता निम्न में से वो कौन सी संस्था है जिसे वह कौन सा है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। भंग क्या कहते हैं? समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता है। तो ये है आपको विधान परिषद। क्या है? विधान परिषद। विधान परिषद को जो है समाप्त तो किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा विधान परिषद। और ये विधान परिषद का उल्लेख जो आपको अनुच्छेद 169 में किया गया है, संविधान में अनुच्छेद 169 में इसका वर्णन किया गया, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि वर्ष 2023 में 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा। कहता है 2023 में, क्या है 2023 में 49वां G7 शिखर सम्मेलन जो होगा यह किस देश में आयोजित किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो ये आपको जापान में किया जाएगा। कहाँ? जापान में किया जाएगा। और 224 में जो होगा 50वां शिखर सम्मेलन ये इटली में होगा। कहाँ? इटली में होगा, ये भी ध्यान रखिए। 2024 में यह होगा, जो कि 50वां क्रम का होगा और इटली में होगा, ध्यान रखिएगा 2024 में। यहाँ 2023 पूछ रहा है तो जापान यहाँ सही आंसर हो जाएगा। 1 नंबर। आगे कहता है केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है। तो कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो यह है आपको 6.4%। कितना? 6.4%। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कहता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को
ऊर्जा स्वतंत्र, क्या है, ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है। कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस वर्ष तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 2047 तक। कब? 2047 तक। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। यह लक्ष्य 75वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर रखा गया था, ध्यान में रखिएगा, जो कि हाल ही में मनाया गया है। आगे कहता है मैंगकॉक, क्या है, मैंगकॉक गंगा सहयोग भारत और कितने अन्य देशों के द्वारा की गई एक पहल है? तो भारत और अन्य कितने देशों के द्वारा? तो अन्य देश 5 है और एक भारत है, टोटल 6 देश है, ध्यान में रखिएगा। और टोटल भारत लगाकर कौन कौन सा देश है? एक भारत है, थाईलैंड है, म्यांमार है, वियतनाम है, कंबोडिया और लाओस। एक बार और सुन लीजिए, भारत, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, यह 6 देश हैं। लेकिन यहाँ 5 ही होगा क्योंकि भारत इसमें दे ही दिया गया है। कहता भारत और कितने अन्य देश, तो एक भारत हो गया, 6 देश ये हो गया, तो टोटल मिलाकर 5 देश ये हो गया, टोटल मिलाकर 6 देश इसमें शामिल है। और इसकी स्थापना, शुरुआत जो की गई है, इसकी शुरुआत आपको 2000 ईस्वी में किया गया। कितना में? 2000 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ स्थित है? कहता है भारत में फिल्म और टेलीविज़न संस्था जो है ये कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये आपको महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, पुणे में। और इसकी स्थापना आपको 1960 में ही किया गया। कब? 1960 में इसकी स्थापना किया गया, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान क्या रहा है? कहता है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो 21-22 जारी किया गया है, इसके अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा रहा है? तो बिहार का स्थान इसमें तीसरा रहा है। क्या है? तीसरा स्थान बिहार का रहा है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है, आइए दोस्तों आगे कहता है लेप्चा, क्या है, लेप्चा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? लेप्चा जनजाति जो है ये किस राज्य में निवास करती है? तो ये सिक्किम में निवास करता है। कहाँ? सिक्किम में निवास करता है। ये नंबर से आंसर हो जाएगा सिक्किम। आगे कहता है हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश, कहता है हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो दिल्ली के नए राज्यपाल जो बने हैं ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं विनय कुमार सक्सेना। कौन? विनय कुमार सक्सेना। सी नंबर से आंसर हो जाएगा विनय कुमार सक्सेना। और ये भगवत मान जो है ये पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के लीडर हैं। ये पंजाब में ये मुख्यमंत्री बने हैं। और प्रमोद सावंत, कौन? प्रमोद सावंत आपको गोवा के मुख्यमंत्री है। कहाँ के? गोवा के मुख्यमंत्री हैं। और राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर जो है ये आपको हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। ये भी ध्यान में रखिएगा। देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी बताया जाता है उसे एक पेपर और कलम लेके बैठा कीजिए, उस पर जरूर नोट कर लिया कीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसान होगा। चलिए आगे है कतला अटलांटिका, क्या अटलांटिका में स्थापित भारत के प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? कहता अटलांटिका में जो भारत के द्वारा भारत का प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दक्षिणी गंगोत्री। क्या है? दक्षिण गंगोत्री इसका नाम है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा दक्षिण गंगोत्री। और इसकी स्थापना जब पूछा जाए तो 1980 बताइएगा। क्या बताइएगा? 1980 में इसकी स्थापना किया गया है, ये भी जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है कार्टाजेना, क्या है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है इसका संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो इसका संबंध जो आपको जैव सुरक्षा समझौता से, क्या है? जैव सुरक्षा समझौता से इसका संबंध है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें 70 जीके जीएस करंट अफेयर्स सब मिला करके 70 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो जिसमें पूरे का पूरा 70 आपको करा दिया गया है। इसमें बच जाता है रीजनिंग और मैथ। इसके लिए अलग से वीडियो हम सेपरेट बना देंगे, आप लोग जरूर देखिएगा ताकि फ़ायदा मिल सके। और इस वीडियो को अगर आप शुरू से अंत तक देखे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और बहुत जल्द हम आपको अपने मेन चैनल द गोल टेकर पर मिलेंगे। उसमें जो त्रुटि है उसे दूर किया जा रहा है, वहाँ हम लोग जरूर मिलेंगे और बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक आप इस चैनल से जुड़िए और यहाँ सेट लगाते रहिए, प्रत्येक दिन एक एक टेस्ट लगाते रहिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।